आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती है, इनके संचरण का आरेख दर्शाइए तथा विद्युत क्षेत्र के आयाम तथा चुंबकीय क्षेत्र के आयाम के बीच में संबंध लिखिए। विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती है? जैसे कि मान लो कोई स्थिर विद्युत आवेश है, ठीक है, स्थिर विद्युत आवेश है। अगर हम क्या करेंगे, इसमें समय के साथ परिवर्तन करेंगे तो समय के साथ परिवर्तन करने के कारण क्या होता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। विद्युत क्षेत्र को हम ई से प्रदर्शित करते हैं। इसके अलावा अगर मान लो हम किसी तार में ही धारा प्रवाहित कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा समय के साथ परिवर्तन के कारण। स्थिर विद्युत आवेश अथवा स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा तथा स्थिर विद्युत आवेश में विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न नहीं होगा। इसके लिए क्या है, समय में परिवर्तन होना ज़रूरी है, ठीक है। अगर मान लो किसी भी चीज़ में क्या होगा, अगर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, ठीक है, तो समय के साथ परिवर्तन के कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, तो साथ ही साथ क्या होगा, अपने आप चुंबकीय क्षेत्र में भी परिवर्तन होगा। और अगर मान लो चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा है समय के साथ साथ, तो क्या होगा, विद्युत क्षेत्र में भी परिवर्तन होगा, ठीक है। कहने का तात्पर्य क्या है, अगर दोनों में से किसी एक में भी के क्षेत्र में भी अगर समय के साथ परिवर्तन हो रहा है तो दूसरा क्षेत्र जो है उसमें स्वतः ही परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। अगर चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा है तो क्या, विद्युत क्षेत्र में ही स्वतः ही परिवर्तन हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र के उत्पत्ति का कारण है तथा चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र के उत्पत्ति का कारण है। ये विद्युत चुंबकीय तरंगे जो है क्या है, वो आकाश में उत्पन्न होती है। क्यों उत्पन्न होती है? विद्युत चुंबकीय विक्षोभ के कारण उत्पन्न होती है। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगों की परिभाषा क्या लिख सकते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगे वे तरंगे होती है जो एक दूसरे के लंबवत तलों में विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र के जावक्रीय दोलनों से बना होता है तथा ये दोलन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होता है। इसको हम चित्र में समझ सकते हैं। ये हमें क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंगों का चित्र प्रदर्शित हुआ है। यहाँ पर ये एक्स अक्ष है, ये क्या है, वाई अक्ष है, और ये क्या है, जेड अक्ष है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि ये मतलब विद्युत के जावक्रीय दोलन है, ठीक है, और उसके अलावा ये क्या है, चुंबक के जावक्रीय दोलन है, ठीक है। यहाँ पर हरे रंग से जो बना हुआ है विद्युत का जावक्रीय दोलन है तथा जो यहाँ पर काले रंग से बना हुआ है वो चुंबक के जावक्रीय दोलन है, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं, एक्स अक्ष के अनुदिश ओमेगा कोणीय वेग से तरंग जो है वो संचरित हो रहे हैं, ठीक है। ये क्या है, वाई अक्ष में जो है वो क्या है, विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। तो ये क्या है, एक्स अक्ष के लंबवत है। उसी प्रकार जो चुंबकीय क्षेत्र है बी, वो भी क्या है, एक्स अक्ष के लंबवत है। इस प्रकार दोनों क्या है, विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र तरंग संचरण की दिशा के लंबवत है। इसका समीकरण हम किस प्रकार लिख सकते हैं, जैसे कि विद्युत क्षेत्र का समीकरण यहाँ पे दिया हुआ है, E बराबर ई नॉट साइन के एक्स ओमेगा टी, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, जो विद्युत क्षेत्र है वो एक्स अक्ष के लिए क्या होगा, 0 होगा। उसी प्रकार क्या होगा, जेड अक्ष के लिए भी क्या होगा, 0 होगा। क्यों? क्योंकि ये केवल वाई अक्ष के अनुदिश गमन कर रहा है, ठीक है। उसी प्रकार क्या है, जो चुंबकीय क्षेत्र है उसके लिए समीकरण क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र बराबर बी नॉट साइन के एक्स ऋण ओमेगा टी, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र जो है वो एक्स अक्ष के लिए भी 0 होगा और वाई अक्ष के लिए भी 0 होगा। क्यों? क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र जो है वो केवल और केवल क्या है, जेड अक्ष के अनुदिश गमन कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो ई नॉट और बी नॉट है, ये क्या है, विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र के आयाम है, ठीक है। ये क्या है, के जो है वो संचरण नियतांक है तथा जो ओमेगा है वो क्या है, कोणीय वेग है। अब हमें आगे प्रश्न में क्या पूछा है, चुंबकीय क्षेत्र के आयाम तथा विद्युत क्षेत्र के आयाम तथा चुंबकीय क्षेत्र के आयाम के बीच में संबंध पूछा है, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के आयाम का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, प्रकाश की चाल के बराबर होता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर जो हमने समीकरण लिखा है विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र के लिए, अगर उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा,
जो विद्युत क्षेत्र का आयाम है और चुंबकीय क्षेत्र का आयाम का अनुपात जो है वो प्रकाश के वेग के बराबर हो जाएगा। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र का आयाम बराबर विद्युत क्षेत्र का आयाम बटे प्रकाश का वेग। हमें यहाँ से दिख रहा है कि प्रकाश का वेग का मान क्या होता है? 3 × 10⁸ मतलब बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर हम यहाँ पर इसको रखेंगे तो हमें चुंबकीय क्षेत्र का आयाम जो है वो विद्युत क्षेत्र के आयाम की तुलना में बहुत ज़्यादा कम होगा। इस प्रकार हमें इस प्रश्न का उत्तर मिलता है। धन्यवाद। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।